सोचिए कि आपके पास एक ऐसी मशीन है जो टाइम को पीछे ले जा सकती है। हम रिवाइंड बटन दबाते हैं, हम कल में जाते हैं, फिर पिछली सदी में। हम डायनासोर के ज़माने को क्रॉस करते हैं, अर्थ की फॉर्मेशन को क्रॉस करते हैं और करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पीछे चले जाते हैं। अचानक सब कुछ रुक जाता है। यहाँ ना तो स्पेस एग्जिस्ट करता है, ना ही डार्कनेस और ना ही टाइम। हम उस पॉइंट पर हैं जिसे फेमस फिजिसिस्ट जॉर्जिस लेमेट्रा ने कहा था, द डे विदाउट येस्टरडे। आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिस्कवरी को, एक ऐसा इवेंट जो कोई धमाका नहीं था, बल्कि यही वो मोमेंट था जब स्पेस और टाइम का जन्म हुआ। एविडेंस हमें ले जाता है प्लैंक एरा में, यूनिवर्स का पहला 10 टू द पावर ऑफ -43 सेकेंड। एक सेकेंड कितना छोटा होता है, एक चुटकी बजाई खत्म। अब इमेजिन कीजिए कि आप इस एक सेकेंड के 10 ट्रिडेसिलियन टुकड़े कर दें, एक के आगे 43 ज़ीरोस। इस छोटे से टाइम को प्लैंक टाइम कहते हैं। फिजिक्स कहती है कि प्लैंक टाइम से छोटा टाइम मेजर करना इम्पॉसिबल है। इस टाइम पर यूनिवर्स एक प्रोटॉन से 100 क्विंटिलियन टाइम्स यानी 10 टू द पावर ऑफ 20 टाइम्स छोटा था, और टेम्परेचर था हमारी सोच से बहुत बहुत ज़्यादा, करीब 10 टू द पावर ऑफ 32 केल्विन। यही वो मोमेंट है जब स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट्स का कुछ मीनिंग बनता है, और फिज़िक्स के वो सारे फंडामेंटल लॉस जो आज हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं वो इसी पॉइंट से एप्लीकेबल होना शुरू होते हैं। लेकिन असली कहानी शुरू होती है 10 टू द पावर ऑफ -34 सेकेंड्स पर। यूनिवर्स ने एक मैसिव एक्सपेंशन एक्सपीरियंस किया, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सोचिए, सिर्फ एक सेकेंड के फ्रैक्शन में यूनिवर्स का साइज 10 टू द पावर ऑफ 30 टाइम्स बढ़ गया। इस वक्त यूनिवर्स का टेम्परेचर था करीब 10 टू द पावर ऑफ 27 केल्विन। ये इतना गर्म था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बनना नामुमकिन था। यूनिवर्स बेसिकली एक हॉट सूप बन चुका था जिसमें सिर्फ फोटॉन्स, क्वार्क्स और लेप्टॉन्स तैर रहे थे। इसके बाद करीब 10 टू द पावर ऑफ -4 सेकेंड्स पर एक नया फेज शुरू हुआ। यूनिवर्स एक्सपेंड होते होते कंपैरेटिवली काफ़ी ठंडा हो चुका था कि क्वार्क्स अब फाइनली एक साथ जुड़ सकते थे, और इन क्वार्क्स से मिलकर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और उनके एंटी पार्टिकल्स बनने लगे। लेकिन तभी स्पेस में एक बहुत बड़ा वॉर छिड़ गया, मैटर और एंटी मैटर का कोलिजन। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने लगे। आइडियली सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ एक मिरेकल हुआ। मैटर की क्वांटिटी एंटी मैटर से थोड़ी सी ज़्यादा थी। जब सारा एंटी मैटर खत्म हो गया तो मैटर का जो छोटा सा हिस्सा बच गया, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई पार्टनर नहीं मिला, वही बचा हुआ मैटर सरवाइव कर गया। और दोस्तों, उसी बचे हुए मैटर से आज की हमारी दुनिया, स्टार्स, गैलेक्सीज और हम खुद बने हैं। 1 मिनट पूरा होते होते यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में टकराकर जुड़ने लगे। इस प्रोसेस में बने कुछ हल्के न्यूक्लियाई जैसे ड्यूटेरियम, हीलियम और लिथियम। साइंटिस्ट की प्रेडिक्शंस और आज की रियलिटी यहाँ परफेक्ट मैच करती है, जो इस थियरी का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अगर आप उस वक्त वहाँ होते तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि यूनिवर्स ओपेक था, एक गहरी धुंध की तरह। लाइट पार्टिकल्स ट्रैवल करने की कोशिश करते, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन से टकराकर रुक जाते। करीब 3 लाख साल तक यूनिवर्स में सिर्फ अंधेरा और धुंध थी। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा 3,79,000 ईयर्स पर। इस टाइम तक यूनिवर्स का टेम्परेचर गिरकर 2970 केल्विन पर आ चुका था। ये वो क्रिटिकल टेम्परेचर है जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के साथ जुड़कर एटम्स बना सकते हैं। क्योंकि ये एटम्स न्यूट्रल थे, लाइट उनसे इंटरेक्ट करने की बजाय उनके बीच से निकलने लगी।
लाइट स्पेस में लंबी डिस्टेंसेस ट्रैवल करने लगी और जो यूनिवर्स अब तक एक धुंध जैसा था वो धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगा। इसके बाद ग्रेविटी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम के एटम्स आपस में जुड़ने शुरू हो गए और इनके क्लम्प्स बने। ये क्लम्प्स धीरे धीरे बड़े होते गए और आगे चलकर इन्होंने ही गैलेक्सीज और स्टार्स को जन्म दिया। लेकिन जब तक पहला तारा नहीं बना तब तक पूरा यूनिवर्स ज़्यादातर डार्क ही था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं हमारे यूनिवर्स की सबसे पुरानी पिक्चर है, जब यूनिवर्स सिर्फ 3,79,000 साल पुराना था, यानी स्टार्स, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज के बनने से बहुत पहले। इसका ये ओवल शेप पूरे आसमान को सभी डायरेक्शंस में दिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुनिया के नक्शे को एक स्क्रीन पर खोल दिया गया हो। इसमें दिखने वाले लाल और नीले रंग के धब्बे कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये सिर्फ एटम्स और एनर्जी के गुच्छे हैं। ये धब्बे बहुत खास हैं क्योंकि इन्होंने सीड्स का काम किया। करोड़ों सालों में ग्रेविटी ने इन्हें आपस में खींचा और इन्हीं से यूनिवर्स के सबसे पहले तारे और गैलेक्सीज बनी। अब इस दूसरी इमेज को देखिए। इसमें आप हमारे यूनिवर्स को देख सकते हैं, शुरुआत की इनिशियल क्वांटम फ्लक्चुएशन से लेकर आज के एक्सपेंशन तक। लेकिन इसे आप यूनिवर्स का कोई एक्सटर्नल व्यू मत समझिए, क्योंकि यूनिवर्स का कोई एक्सटीरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज 13.8 बिलियन साल बाद भी हमारा यूनिवर्स एक्सेलरेशन के साथ एक्सपेंड कर रहा है। इस एक्सपेंशन की वजह से बाहर की गैलेक्सीज हमारी गैलेक्सी से लगातार दूर जा रही हैं। जो गैलेक्सीज हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं उनके दूर जाने की स्पीड लाइट की स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि लाइट की स्पीड से तेज कुछ नहीं होता। दरअसल फिजिक्स का रूल ये है कि स्पेस के अंदर कोई भी चीज़ लाइट से तेज नहीं चल सकती, लेकिन स्पेस खुद लाइट की स्पीड से तेज एक्सपेंड कर सकता है। इसलिए साइंटिस्ट का मानना है कि हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की एज तक कभी पहुंच ही नहीं सकते और ना ही उसके पार कभी देख सकते हैं, क्योंकि वहां से लाइट हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगी। जैसे जैसे हम यूनिवर्स की गहराई में उतरते गए, हमारे सारे पुराने इल्यूजन्स एक एक करके टूटते गए। हमें पता चला कि अर्थ इस सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है। हमें पता चला कि हमारा सूरज इस गैलेक्सी के अरबों तारों में से बस एक मामूली सा तारा है। और बात यहीं नहीं रुकी। हमारी गैलेक्सी द मिल्की वे भी यूनिवर्स की अनगिनत गैलेक्सीज में से बस एक है। टाइम की बात करें तो अर्थ की एज यूनिवर्स की टोटल एज का मुश्किल से 1/3 हिस्सा है। और एक दिन आएगा जब सूरज का फ्यूल खत्म होगा, वो एक्सपेंड करेगा और एक रेड जाइंट बन जाएगा। उस दिन हमारी धरती भी सूरज में समा जाएगी और हम इंसान, हम इस धरती पर 1 मिलियन साल से भी कम समय से हैं। अगर आप यूनिवर्स की 13.8 बिलियन साल की हिस्ट्री को एक साल के कैलेंडर में फिट करें तो हम इंसान 31 दिसंबर की रात को 11:59 पर पैदा हुए हैं। यूनिवर्स के स्केल पर हमारा पूरा एग्जिस्टेंस बस पलक झपकाने के बराबर है। सुनने में ये थोड़ा डिप्रेसिंग लगता है कि यूनिवर्स के साइज के सामने हमारा एग्जिस्टेंस कितना इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन इस इनसिग्निफिकेंस में एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन छुपा है। हमने शुरू में बात की थी उस हॉट सूप की, उस मैटर की जो उस वॉर में बच गया था। हमारे खून में जो आयरन है, हमारी हड्डियों में जो कैल्शियम है और जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये सब उसी प्रोसेस का हिस्सा है। हमारे फिजिक्स के लॉज भी हमें इस पूरे कॉस्मोस से जोड़ते हैं। हमने इसी छोटी सी अर्थ पर बैठकर जो लॉज डिस्कवर किए हैं, ग्रेविटी, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, वो लॉज यूनिवर्स के हर कोने में शुरुआत से लेकर अनंत तक हर जगह अप्लाई होते हैं। और ये हमारी स्पेसीज की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ ढूंढना बाकी है। जैसा कि राइटर ईडन फिलपॉट्स ने कहा था, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स पेशेंटली वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर।
भले ही हमारा साइज छोटा हो, लेकिन हमारा दिमाग इस पूरे कॉस्मोस को समझने की ताकत रखता है और शायद यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। Lift off of Space Shuttle Alliance. Final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe.